Assalamualaikum beautiful people, how are you guys doing today? मेरा नाम मोहम्मद एराज है एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंजीनियर मो व्लॉग्स। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। आज हम व्लॉग्स नहीं करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कनेडियन परमानेंट रेसिडेंसी का। हम लोग जिस टाइप से भी आते हैं, बहुत सारे लोग कनाडा आते हैं एक स्टूडेंट बन के, कभी कोई वर्क परमिट पे आते हैं, कभी कोई असाइलम सीकर आते हैं, लेकिन एट द एंड करना क्या होता है, हमारा जो गोल होता है वो होता है परमानेंट रेसिडेंसी। परमानेंट रेसिडेंसी या ग्रीन कार्ड का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी कहते हैं, यूएस में ग्रीन कार्ड कहते हैं, विच इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कनेडियन परमानेंट रेसिडेंसी की बेनिफिट्स क्या क्या होती है, और उस बेनिफिट्स में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपनी CRS स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो CRS स्कोर जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उन लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कनाडा में पॉइंट्स बेसिस पे कनेडियन परमानेंट रेसिडेंसी मिलती है। पॉइंट्स बेसिस का मतलब ये है कि आप अपने करियर में जितना भी कुछ किया है, आप लोगों ने पढ़ाई की है, सबके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, उन्हें आपको ऐड अप करना है और उसके बाद फिर आपको बेसिकली परमानेंट रेसिडेंसी की एक पूरी टोटल पॉइंट लिस्ट बनेगी। और हर महीने में 2 बार या 1 बार एटलीस्ट आती है परमानेंट रेसिडेंसी की ड्रॉ। और अगर आपकी कट ऑफ की जो पॉइंट है वो उससे ऊपर रहेगी तो आपको परमानेंट रेसिडेंसी की इनविटेशन आ जाएगी। तो आज का जो स्टेप रहेगा ना, आज मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। आज हम लोग सिर्फ ये स्टेप में रहेंगे कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं का CRS स्कोर कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग जैसे इंडिया में बैठे बैठे होंगे, उन्हें लगता होगा कि भाई चेक करते हैं कि उनका CRS स्कोर कैसा है। तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंसी की बेनिफिट्स क्या क्या है। जो भी कनाडा में आते हैं उनको सबसे पहले तो उनको ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेसिडेंसी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो है कि मोबिलिटी आपको बहुत ईजिली मिल जाती है। आप यहाँ पर बिना कोई वर्क परमिट के, बिना कोई टेंशन के, एज लॉन्ग एज यू वांट यू कैन स्टे इन कनाडा, और आप बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी ग्रीन कार्ड की हो जाती है वर्क ऑथराइजेशन, जो कि आप कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ से निकाल नहीं सकता। सेकंड जो हो जाता है वो होता है, पूरे दुनिया भर में मशहूर है, कनाडा की हेल्थ केयर जो कि फ्री है। अगर आपको कुछ भी हो जाता है, मतलब कुछ भी लिटरली, तो पूरी की पूरी खर्च जो होती है वो गवर्नमेंट उठाती है। वो एक कनाडा की हेल्थ बेनिफिट है। एज ऑफ नाउ ड्यू टू टू मच ऑफ इमिग्रेशन, थोड़ी बहुत ज़्यादा बर्डन हो गई है, बट स्टिल ये फ्री है। थर्ड जो होती है वो होती है फैमिली स्पॉन्सरशिप। अगर आप फैमिली स्पॉन्सर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप डाउन द रोड आपको फैमिली स्पॉन्सर करनी है यहाँ पे, तो अगर आपके पास परमानेंट रेसिडेंसी है तो आप इजीली कर सकते हैं। उसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने शादी की है, अगर आप कनाडा के PR है और आपने शादी इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश में की है, तो आप अपने स्पाउस को यहाँ पर बुला सकते हैं एज अ स्पाउसल PR, जिसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। या आप अपने मम्मा पापा को बुला सकते हैं एज अ पेरेंटल PR पे भी यहाँ पे। दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ हैविंग कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंसी। उसके अलावा फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चे होते हैं डाउन द रोड और आप परमानेंट रेसिडेंट है, तो यहाँ पे फ्री एजुकेशन है। एजुकेशन के पैसे बिल्कुल नहीं लगते, अप टू द क्लास 12 तक यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है पढ़ाने का स्टूडेंट को। वो हो गया एक वन ऑफ दी प्लस बेनिफिट। उसके बाद फिर होती है कैनेडियन सिटीजनशिप। अगर आप परमानेंट रेसिडेंट है, तो परमानेंट रेसिडेंट के बाद आप कैनेडियन सिटीजन भी बन सकते हैं डाउन द रोड जाकर। ये हो गई वन ऑफ द बेस्ट फायदेमंद की चीज़ हो गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कनाडा की जो PR होती है वो हर 5 साल के लिए बनती है। फॉर एग्जांपल आपने बनाई और 5 साल तक वो वैलिड होती है, फिर आप वो 5 साल के बाद उसे रिन्यू कर सकते हो, और आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप उसे रिन्यू कर सकते हैं। परमानेंट रेसिडेंसी में सिर्फ एक ड्रॉबैक है जो कि सिटीजन को एक स्टेप ऊपर मिलता है, वो होता है वोटिंग। यहाँ पे अगर आप परमानेंट रेसिडेंट है तो आप वोट नहीं कर सकते, और आप सीक्रेट जॉब्स जो हाई लेवल फेडरल जॉब्स होते हैं वो नहीं कर सकते हैं, जो कि टॉप लेवल सीक्रेट जॉब्स होते हैं। ये हो गया कुछ ड्रॉबैक्स जो कि सिटीजन्स को ज़्यादा अच्छी मिलती है, PR को कम मिलती है।
सो गाइस आइए कैलकुलेट करते हैं सी आर स्कोर हमारा। और सबसे पहले उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कैलकुलेट सी आर स्कोर कैनेडा लिखना है आपको और एंटर कर देना है। और ये फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सी आर एस टूल, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये रही आपकी जो कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ से आप अपनी पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कैलकुलेट करते हैं। ये मैं अपने बेसिस पे कैलकुलेट करूँगा, आप अपने हिसाब से उसे एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा लगा कि आपका एज जैसे मेरा एज 25 है और आपको ऐसा लगा आपका एज 22 23 है या फिर मोर देन दैट है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले तो चलते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट करते हैं व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस विच इज़ नेवर मैरिड सिंगल, हाउ ओल्ड आर यू। अगर आप यहाँ पे कुछ भी है मैरिड है तो आप लिख सकते हैं, सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। हाउ ओल्ड आर यू, सो आई एम बेसिकली 25 ईयर्स ऑफ एज, सो मैंने 25 ईयर्स डाल दिए। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन, सो यहाँ पे एंटर द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। तो आपको मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों कर रखे हैं तो आपको मास्टर्स डालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें तो मेरी जो है वो मास्टर्स डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री है, नीडेड टू प्रैक्टिस इन अ लाइसेंस प्रोफेशन, सो ये मैं सेलेक्ट करूँगा। और आप यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी करना है। जैसे कुछ लोग आते हैं 2 साल की डिप्लोमा डिग्री की प्रोग्राम लेके आते हैं, तो यू कैन ऑलवेज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स अकॉर्डिंग टू योर थिंग यू कैन ऑलवेज डू दैट। अब जो है ना हम लोग चलते हैं, हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। सो इन केस लोग जो इंडिया में रह रहे हैं उनको वहाँ से अप्लाई करना है तो वो यहाँ पे नो डालेंगे, बट यहाँ पे मैंने अर्न किया है कैनेडियन मास्टर्स डिग्री, तो मैं यहाँ पे यस डालूंगा। यहाँ पे लिखना है चूज द बेस्ट आंसर टू डिस्क्राइब दिस लेवल ऑफ एजुकेशन। अब वो पूछ रहे हैं कि आप कनाडा में किस लेवल का एजुकेशन कंप्लीट किए हैं। सो मैं जो है ना मैंने यहाँ पे मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मास्टर्स डिग्री है, तो मैं ये वाला क्लिक करूँगा। जो लोग डिप्लोमा डिग्री करते हैं या सर्टिफिकेट करते हैं यू कैन ऑलवेज डू इट फ्रॉम हियर एज वेल। अब चलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, जो कि कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, या तो इंग्लिश या फ्रेंच। तो ये कह रहे हैं कि आर योर टेस्ट रिजल्ट ओल्डर दैन 2 years old, सो नो, less than 2 years old, obviously yes it is less than 2 years old, sorry about that, but yeah आपकी जो आइल्स जो होती है वो हमेशा 2 साल से कम होनी चाहिए, 2 साल से ज़्यादा होती है तो वो एक्सपायर हो जाती है। विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक, हम लोग इंडिया में आइल्स ही लेते हैं मोस्टली, तो मैं आइल्स ही लेता हूँ। कुछ लोग सेल्फ भी लेते हैं जो कनाडा में रहते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने तो सिर्फ आइल्स डाली है क्योंकि मैं आइल्स ले रहा हूँ। अब जो है ना मैं बेसिकली स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग में ना एक डिसेंट डाल देता हूँ स्कोर, जो कि हर जगह हर लोग ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिसनिंग में 8 डाल देता हूँ और बाकी 7 डाल देता हूँ, जो कि लोग लाते हैं बेसिकली। यू कैन एडिट इट एज पर योर कन्वीनियंस, सो मैं कुछ ऐसा फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि यही है, यू कैन ऑलवेज चेंज इट अकॉर्डिंग टू दैट, पॉइंट्स भी चेंज होंगे। सो डू यू हैव एनी अदर लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, सो मैं नॉट एप्लीकेबल करूँगा। अब कह रहे हैं इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डू यू हैव। सो जो बंदे इंडिया से पाकिस्तान, बांग्लादेश या पूरे दुनिया में जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, इट डजंट हैव टू बी जस्ट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं और उनके पास कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो यहाँ पे नन और लेस देन अ ईयर लिखेंगे। बट इन मेरे केस में 1 है तो मैं 1 डाल रहा हूँ। इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी टोटल ईयर्स ऑफ फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू हैव। सो फॉर एग्जांपल आप इंडिया में या कहीं पे भी रहते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है बेसिकली 3-4 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इन मेरे केस में मैंने इंडिया में काम नहीं किया था, तो नन और लेस देन अ ईयर होगा। अब चलते हैं, डू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर अ कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और फेडरल बॉडी। मेरे हिसाब से नो, क्योंकि ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स होती है, वो लोग नॉमिनेट करते हैं और उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं। फिलहाल के लिए ये नो होगा, सो हम लोग यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय अ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। सो एट द मोमेंट हमारे पास LMIA नहीं है। LMIA होती ये है कि बेसिकली कुछ ऑक्यूपेशंस होती हैं जिसमें लेबर्स बहुत ही कम होते हैं। सो जहाँ पर लेबर्स बहुत कम होते हैं वहाँ पे LMIA देते हैं ताकि वो रोल फिल कर सके PR के थ्रू। तो
हर कंपनी देती नहीं है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो LMI कभी नहीं देती है, बहुत रेयर केसेस में देती है। सो यहाँ पर तो नो लिखेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे नो हो गया। डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी? मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी नॉमिनेशन नहीं है। ये नॉमिनेशन होती है PNP। सो मेरे मेरे हिसाब से मेरे पास PNP नहीं है, तो मैं नो लिखूँगा। PNP की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप लोग वहाँ पे आके देख सकते हैं। डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, इफ दे विल कम विद कैनेडा टू यू, हैव एटलीस्ट वन ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन कैनेडा हु इज़ अ सिटीजन और अ परमानेंट रेसिडेंट? सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके कोई भाई बहन या स्पाउस परमानेंट रेसिडेंट या सिटीज़न है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। मेरे केस में मैं काफ़ी लकी था, लकी हूँ, मेरी बहन सिटीज़न परमानेंट रेसिडेंट है यहाँ पे, तो मैं यस करूँगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये जो है यहाँ पे मैं कैलकुलेट योर स्कोर कर दूँगा। तो अगर मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे देखूँगा मैं कि यार रिजल्ट्स आ गए हैं, और ये 1200 टोटल स्कोर होती है, टोटल मैक्सिमम 200 जा सकती है, और उसमें मेरे कितने पॉइंट्स बने। तो सबसे पहले तो एज में मुझे 110 पॉइंट्स मिले क्योंकि मैं बहुत यंग हूँ। लेवल ऑफ एजुकेशन में 135 मिली है क्योंकि मेरे पास मास्टर्स डिग्री है। जिनके पास बैचलर्स होगी हो सकता है 5 या 6 पॉइंट्स कम हो उनके। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 124 मिली है अकॉर्डिंग टू द स्कोर। कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस 40 मिली है मुझे। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज 0 मिली है। अगर आपके पास फ्रेंच है तो आपके पॉइंट्स ऐड अप हो सकते हैं वहाँ पर भी। सब टोटल कोर ह्यूमन कैपिटल मेरे, मतलब ये ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स में मुझे 409 पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। स्पाउस फैक्टर में मुझे 0 मिला है क्योंकि मेरा स्पाउस है ही नहीं कोई भी, तो मैं सिंगल हूँ। स्किल्स में ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड एजुकेशन में मुझे 50 मिल गई है। कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस में 25 मिल गई है, टोटल 50 पॉइंट्स यहाँ बन गई। फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस में मेरे को 0 मिली है क्योंकि मेरे पास कोई भी बाहर की वर्क एक्सपीरियंस नहीं थी। और ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स मुझे 0 मिली है क्योंकि कुछ भी मुझे PNP नहीं नॉमिनेट किया गया। जॉब ऑफर में 0 क्योंकि LMIA से मुझे जॉब नहीं मिली है, मैं एक जनरल जॉब करता हूँ प्रोफेशन में। स्टडी इन कनाडा में 30 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिली क्योंकि मैं कनाडा में पढ़ाई की मैंने। सिबलिंग इन कनाडा, क्योंकि मेरी बहन यहाँ कनाडा में है तो मुझे 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो टोटल मिला के मेरे 504 पॉइंट्स हो गए। सो ये रही बेसिकली टोटल आपकी ये कैलकुलेशन। इस तरह कैलकुलेट करते हैं आप। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहेंगे तो आप कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल लेट्स चेंज इट, अगर आपके कुछ कम पॉइंट्स आ गए, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लोगों के राइटिंग में कम आते हैं, मान लो 6.5 डाल दी मैंने, तो अब कैलकुलेट करेंगे ना हम लोग। तो फॉर एग्जांपल लेट्स कैलकुलेट वंस अगेन, कैलकुलेट CR स्कोर। सो आप देख सकते हैं 496 हो गई। तो 504 से 496 हो गए पॉइंट्स। अगर आपके पॉइंट्स, अगर IELTS में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो हो सकता है कि आपके ज़्यादा पॉइंट्स बने। तो आप देख सकते हैं कि दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू योर व्हाट यू आर फिलिंग इन द फॉर्म। सो ये रही आज की बेसिकली पूरी ट्यूटोरियल, कैसे आप CRS स्कोर में अपनी पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आई शुड बी एबल टू आंसर दैट। इफ़ मेरे पास आंसर हुआ तो फॉर श्योर मैं करूँगा आंसर। एंड तो गाइज आप लोगों ने देखा कि मेरे जो पॉइंट्स हैं वो बने हुए हैं 504 पॉइंट्स। सो अगर परमानेंट रेसिडेंसी की ड्रॉ निकलती है और उसकी जो कट ऑफ होती है वो 504 के नीचे होती है तो मुझे इनविटेशन आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल ड्रॉ में 503 आ गई तो, या 504 भी आ गई तो मुझे इनविटेशन आ जाएगा और मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इनविटेशन टू अप्लाई आ जाएगा, उसके थ्रू मेरी PR हो जाएगी। तो अगर 504 के ऊपर जाती है तो मुझे इनविटेशन नहीं आएगी। सो कुछ लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी वो 505 या 4 थी, जो कि वॉज वेरी हाई एट द मोमेंट। सो प्रिडिक्शंस है कि इट विल गो डाउन नेक्स्ट ईयर। सो hopefully hoping for the best. Feel free to question anything in the comment box. I'll be happy to answer you guys. And thank you so much for watching Engineer Mo Vlogs. जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। अस्सलाम वालेकुम।